पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो 15 से लेके 19 सितंबर 2025 के हवाले से है और इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उस पर डिस्कशन की जाएगी। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान हम ये देखेंगे कि रुपए के मुकाबले में डॉलर के मुकाबले में रुपए की क्या सूरत हाल रही, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की क्या सूरत हाल रही, उसका भी अहाता किया जाएगा। और साथ साथ KSE 100 इंडेक्स की जो ओवरऑल पोजीशन रही, मूवमेंट रही इस हफ्ते के दौरान, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं और ओवरऑल जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर्ड होंगे स्टॉक मार्केट और उसमें लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से, उतना ही बेहतर तरीके से आप वेल कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं और इसमें जो पहली खबर है वो फूड सेक्टर की कंपनी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के हवाले से है। और इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि एक्सपोर्ट के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इसकी अच्छी खबरें आती रहती हैं, मिडल ईस्ट के हवाले से भी और दीगर जो रीजन्स हैं उसमें भी ये फ्रोज़न मीट और इसी तरह वैक्यूम बेस्ड जो मीट होता है उसको भी सप्लाई करती है और काफ़ी तेज़ी से मुख्तलिफ मार्केट्स में ये पेनेट्रेट कर रही है। और आज जो इसने अनाउंसमेंट यानी इस हफ्ते के दौरान जो इसने अनाउंसमेंट की है वो भी बड़ी खुशाइंद है और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के हवाले से। और इन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें कि द कंपनी हैज़ सिक्योर्ड कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर्थ $7.5 million फॉर कुक्ड heat treated frozen boneless beef to export to China during the financial year 2025-2026। तो ये जो माली साल 25 और 26 है, इस पूरे साल के दौरान एक बड़ी अमाउंट में इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं चाइना की मार्केट से $7.5 मिलियन के, विच इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू। और इस मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है क्योंकि चाइना की इतनी बड़ी इकानमी है और दूसरा ये कि रीजनली भी देखा जाए तो पाकिस्तान से इसमें एक्सपोर्ट करते हुए इनको जो कॉस्ट है उससे एसोसिएटेड वो भी कम पड़ती है। और दूसरा ये कि चाइना की मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा ये पेनिट्रेट करेंगे उतना ज़्यादा ये अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है इस कंपनी के हवाले से और इन्होंने फर्दर डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं कि दिस डेवलपमेंट फॉलोज टॉम सीएल्स कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन हाई वैल्यू प्रोडक्ट लाइन्स एंड रीइंफोर्सेस इट्स पोजीशनिंग as one of the pioneering Pakistani companies exporting value-added halal beef products to the Chinese market। अब ऑब्वियसली चाइनीज़ मार्केट को शायद इतना ज़्यादा हलाल के हवाले से कंसर्न नहीं होगी, लेकिन इस कंपनी की खास बात ये है कि ये चूँकि हलाल प्रोडक्ट्स को ही डील करती है तो इस हवाले से ये भी जो बीफ की प्रोडक्ट्स भेज रही होगी वहाँ पे वो हलाल प्रोडक्ट्स ही होंगी। तो अब ये आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा इनकी ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसके ऊपर और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। और इस वजह से इनको दीगर जो एवेन्यूज़ हैं, दीगर जो रीजन्स हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करने में भी आसानी होगी। और इतने बड़े मुल्क के अंदर अगर किसी कंपनी को सर्टिफिकेशन मिलती है या उनको उस हवाले से सक्सेस मिलती है और उनको अलाउ किया जाता है और उनकी प्रोडक्ट्स को लिया जाता है तो दैट शोज़ कि उनके जो भी उनका क्राइटेरिया है और जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी ये कंपनी फॉलो कर रही है। इस तरह यूएई में भी ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स भेज रही है तो यूएई के भी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको भी फॉलो कर रही है। तो दिस इज़ वेरी गुड कि पाकिस्तानी कंपनीज इस लेवल के ऊपर compete करके बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं उसमें अपनी प्रोडक्ट्स को ला रही हैं। अब जो दूसरी खबर है वो क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से है। ये भी फूड और बहुत सारे दीगर जो अलाइड और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उस हवाले से भी ये अपना बिजनेस रखती है और काइंड ऑफ होल्डिंग कंपनी है क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में काफ़ी डाइवर्स किस्म की प्रोडक्ट्स और डाइवर्स किस्म की सर्विसेज है। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ ऑल कंपनी ऑपरेटेड filling stations या सर्विस स्टेशन इंक्लूडिंग द अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी फॉसल एनर्जी लिमिटेड। तो फॉसल एनर्जी के पास जितने भी फिलिंग स्टेशन या सर्विस स्टेशन के हवाले से जो बिज़नेस था उसको ये अक्वायर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और भी जो पावर सेक्टर यानी कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी कुछ ऑलरेडी इनके बिजनेसेस थे।
तो अब ये अपनी एक पेरेंट कंपनी से इन्होंने ओवरऑल स्टेक्स वहाँ से ले लिए हैं या ख़रीद लिए हैं, तो दिस इज़ अनदर गुड स्टेप फॉर दिस कंपनी, और ओवरऑल इसके जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये एक अच्छी एडिशन होगी। तो इन्होंने ये भी मेंशन किया कि ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, ऑब्वियसली इनकी पेरेंट कंपनी है तो उस बेसिस पे ये कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। द बोर्ड हैज ऑथराइज्ड द मैनेजमेंट टू नेगोशिएट एंड फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ एक्विजिशन। एडिशनली द बोर्ड हैज अप्रूव्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द मैनेजमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर साइट्स एज दे बिकम अवेलेबल। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा एक मेजर स्टेप है इस कंपनी का, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और ओवरऑल बिजनेस पे इन फ्यूचर। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो कैप्को है, पावर सेक्टर की कंपनी, और रीसेंट पास्ट में इसने खबर दी थी और एक हौसला अफजा खबर थी कि इनका जो अपने प्लांट के हवाले से जो एग्रीमेंट है पावर परचेजिंग एजेंसी के साथ वो हो चुका है। तो उस हवाले से फर्दर डेवलपमेंट हुई है कि द इनिशियल टेस्टेड कैपेसिटी एंड इनिशियल हीट रेट टेस्ट वर ड्यूली कंप्लीटेड ऑन September 12, 2025 एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्राई पार्टी पावर। ट्राई पार्टी इसलिए है कि इसमें एक तो ये कंपनी है और यानी कि तीन ओवरऑल कंपनीज हैं जिसके बीच में ये पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है, जिसमें सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी आ जाती है, साथ साथ नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान, और फिर ये कंपनी इट्सल्फ। तो अब ये एक अच्छी खबर ये है कि इस हवाले से ये एक प्रोग्रेस हुई है, और इसकी एक फॉर्मल कमेंसमेंट भी आप कह सकते हैं इसके प्लांट की, इस हवाले से जो एग्रीमेंट हुआ था उस हवाले से। और उनको जो कैपेसिटी और हीट रेट टेस्ट सर्टिफिकेट है वो भी इस हवाले से इशू कर दिया गया है। द इफेक्टिव डेट ऑफ द TPPA इज September 13, 2025, और ये जो ट्राईपार्टेट पावर परचेज एग्रीमेंट है ये इफेक्टिव भी हो चुका है। तो दिस इज़ गुड। और अब कैप्को के लिए ये है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि इसके जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी या जो भी ये कमा रहा था, ये अपनी जो अदर इनकम थी या जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स थी, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है, तो वहीं से कमा रही थी, लेकिन अपना जो कोर बिजनेस था इनका वो ठप किया हुआ था, तो अब वो दोबारा से बहाल हुआ। अभी रिसेंट जो रिजल्ट्स है उसमें भी हमने देखा, और आने वाले सालों में अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में, ओवरऑल रेवेन्यू में, और टॉप लाइन इसकी इम्प्रूव होगी। जो अगली खबर है वो OGDC के हवाले से है। OGDC और दीगर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो वक्तन फ़वक्तन बड़ी अच्छी खबरें देती रहती हैं। सक्सेसफुल जो इनकी ड्रिलिंग होती है और उसके जो नई इनकी एक्सप्लोरेशन होती हैं उस हवाले से। तो उसी तरह की एक खबर इन्होंने आज ये दी है, प्रोडक्शन एंड कमेंसमेंट इन सोगरी नॉर्थ वेल वन विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट अटक। तो ये एक पहले भी खबर दी थी March 17 को, तो उसी की कंटिन्यूएशन में है ये खबर, और इन्होंने यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट सोगरी नॉर्थ वेल वन हैज़ नाउ बीन सक्सेसफुली ब्रॉट इनटू प्रोडक्शन। तो ये जो वेल है इसमें जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे है ऑफ गैस, और साथ साथ इसमें से खाम तेल जो है उसके भी 430 बैरल्स योमिया इनको मिल रहे हैं। To facilitate early monetization of this discovery, Oil and Gas Development Company has laid 8-inch 14-kilometer flow line intersecting the well, connecting the well to Dakni plant for gas processing. तो अब ये जो प्रोडक्शन है इसको ऑलरेडी इन्होंने जो गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है, और जो गैस यहाँ से फिर प्रोसेस होके निकल रही है वो इंजेक्ट की जा रही है SNGPL के सिस्टम में फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। तो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप, ना सिर्फ ये कि कंपनी के लिए बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी के लिए भी, और गैस के जो नए ज़खायर ना सिर्फ ये कि दरियाफ्त हो रहे हैं बल्कि उनको फिर सक्सेसफुली उसकी प्रोसेसिंग करके SNGP या SSGP डिपेंडिंग के नॉर्थ रीजन में या साउथ रीजन में है, तो उसके जो नेटवर्क है उसमें दाखिल भी किया जा रहा है। तो ये एक डायरेक्टली मुल्क की इकानमी को भी इसका फ़ायदा हो रहा है और गैस की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा रहा है। As operator of Sogri Exploration License with 100% working interest, the company has commenced production from North Well 2, located in Attock District, Punjab, Pakistan. तो इसमें 100% जो वर्किंग इंटरेस्ट है इसी कंपनी का है। इसके अलावा इससे पहले हम बहुत सारी इस तरह की अनाउंसमेंट आपके सामने लाते रहते हैं, जिसमें OGDCL, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड या गवर्नमेंट की जो होल्डिंग कंपनी है, तो इनके भी कुछ ना कुछ स्टेक्स होते हैं। वर्किंग इंटरेस्ट परसेंटेज जब में डिफरेंट होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो वेल है इसमें 100% स्टेक सिर्फ और सिर्फ OGDC का है। अब कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो हाला इंटरप्राइजेज लिमिटेड के हवाले से है, और इन्होंने एक नई, ये बेसिकली टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की एक कंपनी है जो कि टेरी टॉवल्स जो होते हैं वो बनाती है।
तो इस हवाले से इन्होंने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अनाउंस किया है कि इन्होंने एक एलसी ओपन कर लिया है विच इज़ ऑफ अमाउंट $217,600 और इस के ज़रिए ये एयर जेट टेरी टॉवल वीविंग मशीन जो है वो एक इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना। तो इससे इनकी जो ओवरऑल वीविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नियरली 75% इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर और एक बहुत ही सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है जो ये करने जा रहे हैं इस मशीनरी के हवाले से। और इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि इसकी जो ओवरऑल सेल्स हैं वो वॉल्यूमेटिक टर्म में वो भी बढ़ेंगी और ऑब्वियसली फिर उसका कंसिक्वेंटली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देम इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और इसके लिए जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं उसका उसके लिए जो पैसा है वो भी इन्होंने इंटरनली ही अरेंज किया है विच इज़ अगेन वेरी गुड। फिर जो दूसरी खबर है इस हवाले से वो सिस्टम्स लिमिटेड के हवाले से है। इसने अनाउंसमेंट की है कि वो एक आईटी सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है उसको अक्वायर करने के हवाले से परसू कर रही है, प्रोसीड कर रही है। दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि सिस्टम लिमिटेड इट सिर्फ एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में और पाकिस्तान के अंदर भी और मिडल ईस्ट में और दुनिया के दीगर रीजन्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही है थ्रू इट्स सब्सिडरीज एज वेल। और अब पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो एक टॉप कंपनीज में शुमार होती है आईटी के हवाले से, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के हवाले से। तो इन्होंने डिटेल्स तो नहीं दी कि ये जो कंपनी एक्वायर कर रहे हैं ये कौन सी कंपनी है और ये कहाँ पे है एग्जैक्टली लेकिन इन एनी केस दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड सिग्निफिकेंट एक्विजिशन एंड आई होप कि इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन जब डिटेल्स आएंगी कि कौन सी कंपनी है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उसका क्या पोर्टफोलियो है, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कितनी बड़ी और कितनी इसमें इस ओवरऑल जान मौजूद है या पोटेंशियल मौजूद है इस एक्विजिशन में। बट इन एनी केस दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस कंपनी डाउन द रोड। अब जो अगली खबर है वो कोहिनूर मिल्स के हवाले से है, अनदर कंपनी ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है एनर्जी के हवाले से उनको हमेशा कंसर्न्स रहती हैं और एनर्जी की जो ज़रूरियात उनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जितना ज़्यादा वो सोलराइजेशन की तरफ जा रही हैं उतना ज़्यादा उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी होती है। तो उस हवाले से ये भी एक मेजर डेवलपमेंट उन्होंने कंपनी ने अनाउंस किया है कि दे हैव कंप्लीटेड 4.5 मेगावाट इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर ऑन देयर कसूर प्लांट। और एक और ओवरऑल जो इनका ये प्रोजेक्ट था वो 7.2 मेगावाट का था। तो 4.5 उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और 2.7 मेगावाट जो है वो अभी कंप्लीट होना बाकी है जो कि सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल ईयर यानी बाय एंड ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल दिस इज़ वेरी गुड और इनकी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आएगा और इनका जो इन्हिसार है वो सोलर के ज़रिए जो एनर्जी मिल रही है उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा विच विल बी वेरी गुड फॉर दिस कंपनी डाउन द रोड। अब इसके बाद रिजर्व्स की सूरत हाल देखें तो जो लेटेस्ट नंबर जारी किए हैं स्टेट बैंक ने 12 सितंबर के अगर आप देखें तो 19.74 क्यूमुलेटिव जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के। तो ये है वो नंबर और अगर हम देखें तो एक लंबे अरसे से हम 19 बिलियन से ऊपर ही जा रहे हैं और 4 जुलाई को इट वाज 20.03 और उसके बाद 19 के बीच में ही रह रहा है। तो काफ़ी अरसे से नंबर्स आर स्टेबल एंड दूसरी चीज़ ये कि अब आने वाले दिनों में आईएमएफ का वफ़द भी आएगा और उस हवाले से भी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और अगली हमें ट्रांच मिल जाती है तो दैट विल बी अनदर बूस्ट फॉर आवर रिजर्व। सो एज ऑफ नाउ वी आर इन अ बेटर शेप और हमारे जो रिजर्व्स की सूरत हाल है वो काफ़ी मुस्तहकम है। अब यूएसटी और पीकेआर की अगर पैरिटी देखें और यूएसटी के मुकाबले में रुपए की कदर देखें तो मुसलसल इम्प्रूव हो रही है पिछले एक महीने का। तकरीबन आपके सामने है ग्राफ 18 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलसल रुपए के डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। और 18 अगस्त को जो नंबर दिखा रहे हैं हम वो है 282 रुपये 2 पैसे का और इम्प्रूवमेंट होते होते इस वक्त 281 रुपये 47 पैसे पे है डॉलर। तो ये एक हौसला अफ़ज़ा चीज़ है कि रुपया अपनी कदर को स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूव कर रहा है। और अगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रुपए की कदर गिरनी नहीं चाहिए और बड़े पैमाने पर गिरनी नहीं चाहिए। वरना छोटी मोटी अप्स एंड डाउन अगर आती भी हैं तो दैट स्टिल एक्सेप्टेबल और उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों पे।
क्योंकि हमारी मोस्टली तो इंपोर्ट्स होती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस जो हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से रुपए की कदर में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन आते भी हैं डॉलर के मुकाबले में, तो दैट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल। लेकिन बहुत ज़्यादा हैफजर्डली, जैसे कुछ अर्सा पहले हमने देखा था, उस तरह अगर रुपया गिरना शुरू हो जाता है तो देन इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी फॉर द बिजनेसेस कि वो अपनी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को किस तरह हैंडल करें। इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट का जायज़ा लें तो खुशाइन चीज़ ये है कि ये हफ़्ता बहुत ही खुशगवार हफ़्ता साबित हुआ। पिछले हफ़्ते में हमने देखा कि कुछ डिप्स आई थी थर्सडे और फ्राइडे को, लेकिन इस हफ़्ते के दौरान अगर आप देखें तो मार्केट जो ओपन हुई थी 15 तारीख को वो लगभग 1,54,000 के आसपास थी, और अब जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो 1,58,000 से ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। बावजूद ये कि आज कुछ नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिली, कुछ सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस पूरे हफ्ते के दौरान। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आए, और वॉल्यूम्स में बढ़ने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ा है और इनका इंटरेस्ट बदस्तूर मौजूद है, तो दिस इज़ वेरी गुड। और ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते के दौरान मंडे, ट्यूसडे और साथ साथ थर्सडे को 3 दिन की जो कैंडल्स हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो 2 नेगेटिव कैंडल्स हैं इनको भी मैं इन द क्यूमुलेटिव सेंस पॉजिटिव ही कहूँगा। पूरे हफ्ते को एक पॉजिटिव नोट पे आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग हुई है, और इंडेक्स ने 1,59,000 को भी टच किया। इस वक्त इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली, और वॉल्यूम्स पिछले इस पूरे महीने में काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स एंड प्रीवियस वीक्स। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर हमने देखा कि रिजल्ट्स का जो सीज़न है उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनीज़ की तरफ से आए हैं। मोस्टली कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ चुके हैं जून के पीरियड के हवाले से। कुछ इक्का दुक्का कंपनीज़ के रिजल्ट्स आना अभी बाकी हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा सिचुएशन है, और मार्केट मुसलसल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंडिविजुअल कंपनीज़ के ऊपर भी नज़र रखिएगा कि कौन सी कंपनीज़ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको अवेल कीजिएगा, और साथ साथ जहाँ पर आप समझते हैं कि आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो दैट इज़ आल्सो गुड अप्रोच। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजी। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो उसका आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डिफरेंट अप्रोच के साथ चलेंगे, और अगर आप डे ट्रेडर हैं या आप शॉर्ट टर्म पे चल रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर आपको टेक्निकल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक अच्छी हसल एंड बसल चल रही है, एंड थिंग्स आर ऑन द राइट डायरेक्शन। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।